सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ के, जहां हम बातें करते हैं आपकी सेहत और आपके सुरक्षित भविष्य की। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है विश्व मलेरिया दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें जागरूक करता है मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव और उसके उपचार के प्रति। इस खास मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर लालमणि पाल जी, जो हमें मलेरिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इससे पहले हम बातें शुरू करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी सर, आप अपना परिचय खुद ही दें हमारे श्रोताओं को। कितने वर्षों से आप कार्यरत हैं इस पोस्ट पे? मैं यहाँ बस्ती में सन 2020 से हूँ मेडिकल कॉलेज में जी। और करीब 6 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ पर जनरल सर्जरी विभाग में। जी सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे है, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि मलेरिया क्या है और यह किन कारणों से फैलता है? मलेरिया एक खून में होने वाली बीमारी है, खून से फैलती है, मच्छर के काटने से फैलती है। मादा एनोफिलीज प्रजाति का एक मच्छर होता है, एनोफिलीज प्रजाति का, उसके मादा मच्छर के काटने से ये फैलती है और एक मरीज से दूसरे मरीज में मच्छर ही इसको ट्रांसमिट करता है। इसमें मुख्य इसके जो लक्षण होते हैं बुखार, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में दर्द, ये सारी समस्याएं होती हैं। अक्सर कपकपी दे करके कपकपी के बाद अगर बहुत तेज बुखार चढ़ता है, बुखार इसमें अक्सर हाई ग्रेड फीवर होता है, तेज बुखार होता है, तो ये सारी समस्याएं अगर हो रही हैं तो तुरंत एक मलेरिया की जांच करानी चाहिए, जो कि आसानी से सभी जगहों पर जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर जो भी खून की जाँचें हैं वहाँ पर हर जगह निःशुल्क इसकी जाँचें उपलब्ध हैं। इसकी जाँच करा करके और किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से इसका इलाज तुरंत कराना जरूरी होता है। नहीं तो ये अगर इसका इलाज न किया गया समय से और सही से, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो कई बार जानलेवा भी साबित होता है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया तेजी से फैलता है, इसके पीछे मुख्य क्या कारण हो सकते हैं? मुख्य कारण साफ सफाई की कमी। साफ सफाई मतलब जैसे खुले गड्ढे हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है, तो अक्सर ऐसा पानी जिसमें मच्छर अपने अंडे देता है, तो खुला पानी कहीं पर भी जिन गड्ढों में होता है उनको या तो उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है या डीजल छिड़क दिया जाए या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट छिड़क दिया था जो उसके ऊपर एक परत बना लेता है जिससे मच्छर उस पर अंडे ना दे पाए। तो एक तो ये प्रयास करना चाहिए, दूसरे मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। और इन सारी चीज़ों की जानकारी का अभाव गाँव में अक्सर लोगों में रहता है, तो इस वजह से गाँव में जो आपने पूछा कि मलेरिया क्यों तेज़ी से फैलता है, तो कारण यही है। और ख़ास करके गाँवों में खेती होती है, तो जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में भी पानी लगा रहता है जिसमें मच्छर खूब पनपते हैं और इसी वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए कि खुले माहौल में सोए नहीं, बिना मच्छरदानी लगाए, आधे महंगे कपड़े न पहने, पैर तो छोटे कपड़े न पहने, फुल पैंट या कोई भी पूरे पैर को और पूरे हाथ को ढकने वाले कपड़े पहने और मच्छर से बचाव रखें। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मलेरिया के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें लोगों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? वो मैं आपको आपके पहले सवाल के जवाब में बता चुका हूँ कि सिर दर्द, बुखार, कपकपी, उल्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा होता है और बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो आपको तुरंत एक बार कोई भी आपके आसपास जो भी सरकारी सुविधा है वहाँ पे जा करके खून की जांच कराइए और खून की जांच करा करके अगर मलेरिया आता है तो उसकी दवा ठीक से शुरू करिए, क्योंकि लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि मलेरिया से बचाव के लिए आम लोगों को किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो भी मैं भी आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ, आपके लगभग सारे सवाल में बता चुका हूँ। फिर भी ख्याल ये रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वो मच्छरों के ब्रीडिंग स्पॉट की तरह से काम करता है, वहाँ मच्छर अपने अंडे देते हैं। और मच्छर जब ज़्यादा होंगे तो किसी भी एक आदमी जिसको मलेरिया है उसको काटने के बाद वो अगर दूसरे किसी को काटेंगे तो उसमें मलेरिया फैल सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि मच्छर पैदा ना होने दें, और अगर मच्छर हैं तो उनको काटने से अपने आप को कोशिश करें बचाएं। शाम को खुले में मत घूमें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रहें, मच्छरदानी लगा के सोएं और
बस यही सफाई का खास तौर सफाई पे का, हाँ, विशेष आसपास अपने सफाई का, जैसे टायर पड़े हों तो टायर में पानी न पड़े इकट्ठे हों, गमले पड़े हों तो गमले पलट के रख दें, और कूलर वगैरह हैं तो कूलर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उसमें पानी न जमा हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मलेरिया रोकथाम के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और आम जनता इसमें कैसा सहयोग कर सकती है? सरकार समय समय पर जागरूकता के लिए मलेरिया उन्मूलन, बल्कि सरकार का तो एक मलेरिया विभाग ही बना रखा है सरकार ने। मलेरिया ऑफिसर हैं, हर जिला अस्पताल में मलेरिया ऑफिसर्स हैं जो कि समय समय पर इसका मास इम्यूनाइजेशन और वो दवाइयाँ वगैरह करते हैं, जांचें कराते हैं। इसके अलावा फॉगिंग होती रहती है समय समय पर, जो धुआं छोड़ा जाता है जिससे मच्छर मर जाएँ, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और जहाँ नगर पालिकाएँ हैं तो नगर पालिका की तरफ से कई बार ये जांचें होती हैं कि किसी के घर पे खुला कूलर जहाँ पे पानी इकट्ठा है, या कोई टंकी ऐसी फूटी जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है या मच्छर पैदा हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जांच होती रहती है। और जो आम आदमी है वो सरकार के इन एक्टिविटीज़ में सहयोग करके और थोड़ी जागरूकता फैला करके इन सारी चीज़ों में सरकार की मदद कर सकती है। चलते चलते किसान रेडियो के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी संदेश ये है कि कोई भी अगर आपको बीमारी होती है, जो कि आपको बीमारी लगती है, किसी भी तरह की समस्या होती है, तो आप तुरंत उसको नज़रअंदाज ना करते हुए किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से सलाह जरूर लें। झोला छाप के पास जाने से बचें। आजकल मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पहले झोला छाप, बंगाली और इस तरह के डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ते हैं, परेशान होते हैं, पैसे का नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, और काफ़ी बुरी स्थिति में फिर तब जाकर के मेडिकल कॉलेज या किसी भी जिला अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचते हैं। तो मेरी सबसे यही विनती है कि अगर कोई भी समस्या हो तो सरकार ने सारी सुविधाएँ निःशुल्क कर रखी हैं। पर्चा 1 रुपये का बनता है, बस उनको सिर्फ पहुँचना होता है, तो वो सीधे किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से मिलें अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी सरकारी स्वास्थ्य की समस्या हो रही है तो। जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को, सुनने वाले सभी लोगों को, कि अगर आपको कोई भी समस्याएं हो तो आप सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाएं। यहाँ पे इलाज निःशुल्क होता है, बस 1 रुपये की पर्ची बनवाने की देर होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बीमारी बड़ी रूप ले लेती है तब हम असली जगह, सही जगह तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। तो कभी भी आप झोला छाप डॉक्टरों के पास न जाएं। डायरेक्ट अगर हॉस्पिटल पे आएंगे तो आपकी बीमारी का तुरंत इलाज होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसान रेडियो को आपने अपना अमूल्य समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।